फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं इनके दिल में क्या है आपके लिए, करेंटली क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या है, क्या है उनके दिल में आपके लिए। क्या कहना चाहते हैं, क्या बातें हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिल में। कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज़्यादा चुप नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक अलर्ट मोड भी है और बहुत ज़्यादा सबसे डिस्कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, थोड़े सीक्रेटिव हैं, मिस्टीरियस नज़र आ रहे हैं करेंटली। और नज़रें आप पर बहुत ज़्यादा है और नज़रें उन लोगों पर भी बहुत ज़्यादा है जो आप दोनों के सेपरेशन का कारण बने। कहीं ना कहीं रेड फ्लैग्स को देखते नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि चीज़ें कहाँ बिगड़ी हैं, जो रीजंस हैं उनको फाइंड आउट करते नज़र आ रहे हैं, जो रीजंस बने, जो सिचुएशन क्रिएट हुई, जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुए आप दोनों के बीच में, तो वो क्यों हुए थे, किस किस कारण से हुए, किन किन लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से चीज़ें हुई। तो कहीं ना कहीं बहुत ओवर थिंकिंग है और बहुत डीपर थिंकिंग है और एक स्पाइन की एनर्जीज भी हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो इस समय ये उन बातों को, उन लोगों को, उन सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट करते नज़र आ रहे हैं जो रीज़न बनी इस रिश्ते में बिखराव की। और इन्हें पता है इस समय कि इन्होंने आपके ट्रस्ट को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, आपका भरोसा टूटा है, कहीं ना कहीं आपने इन पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया था, बहुत गहराई से आप इनके साथ जुड़े हुए थे, एक बहुत गहरा रिश्ता था और उस ट्रस्ट को इन्होंने, उस विश्वास को इन्होंने तोड़ा है। इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका विश्वास प्यार से हट गया है, इनसे हट गया है, इस रिश्ते से हट गया है। गलतियों का पछतावा हो रहा है, बताना चाहते हैं, बहुत कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्या रीजंस रहे, इन्होंने क्यों ऐसे एक्ट किया पास्ट में। तो कहीं ना कहीं अब ये वापस से आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और उसके लिए आपको वापस से रीच आउट करना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं और कि जो चीज़ें पास्ट में हुई, अगर ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए थे, आपका साथ नहीं दे पाए थे, अपने परिवार की तरफ चले गए थे या बिना कुछ कहे आपसे दूरियां बना ली, तो जो भी रीजंस रहे, इन्हें पता है कि इन्होंने आपके ट्रस्ट को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, शैटर किया है। अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अब यही कह रहे हैं कि अपने दिल के दरवाजे इतने टाइटली इस तरह से बंद मत कर दो, अपने आगे इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्स मत क्रिएट कर दो कि ये आपको रीच आउट ही ना कर सके। कैसे आपको मिले, कैसे आपसे वापस से रिकनेक्ट करें, इस समय नहीं समझ पा रहे। अगर ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी, इमेज कॉन्शियस, कम्युनिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में एक रीज़न रहा है या आप दोनों में किसी तरह के डिफरेंसेस रहेगी, किसी तरह के हायर लेवल पर थे, कुछ भी चीज़ें हों, तो अब इन्हें महसूस हो रहा है कि इनकी तरफ से गलतियां होगी। इन्होंने मटेरियलिस्टिक सोच के साथ, दुनियादारी के चलते, बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर चीज़ें बहुत ख़राब कर दी और अब जब आपसे दूरियां आई हैं तो आप ही इनके दिल दिमाग में, इनके जहन में चल रहे हो, आपको भुला नहीं पाते हैं और अपनी गलतियों को पछताते हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक करें। अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। अगर अभी तक ये बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड रहते थे, बहुत रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच रखी थी या हमेशा आपको एक कन्फ्यूजन में डालकर छोड़ा था कि क्या आप, इनको भी आपसे प्यार है या नहीं है, तो अब ये बहुत सारी बातें, चीज़ें क्लियर आउट करना चाहते हैं। एक अपने एक्सप्रेशन ऑफ लव, इमोशंस, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, चीज़ों में क्लैरिटी देना चाहते हैं। तो इस समय ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, चीज़ों को न्यू बिगनिंग के लिए क्या रीजंस बने कि जिसके कारण चीज़ें खराब हुई, न्यू बिगनिंग के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उन चीज़ों पर सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्हें पता है आपके ट्रस्ट को वापस से बिल्ड करना पड़ेगा, आपके विश्वास को जीतना पड़ेगा, जिस तरह से इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। और खुद को तैयार कर रहे हैं कि चीज़ों को ठीक करना है। एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, कमिटमेंट देखते नजर आ रहे हैं। जब भी इस समय आपसे रिकनेक्ट करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बहुत एक स्टेबल मैनर में, एक ग्राउंडेड वे में जैसे एक अप्रोच इनकी रहेगी कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। एक कैजुअल अप्रोच के साथ ही आपकी तरफ नहीं आते नजर आ रहे। ये जब आपसे कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते की नींव पर, फाउंडेशन पर वर्क करना चाहेंगे, चीज़ों को आगे बिल्ड करना चाहेंगे। आगे इस रिश्ते को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे गहरा किया जाए कि कोई भी तूफान या किसी भी तरह के मैनिपुलेशन और चीज़ों का शिकार आप लोगों का रिश्ता फिर से ना हो। तो चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, एंगेजमेंट है, तो कहीं ना कहीं एक स्टेबल वे में एक फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। जिस भी लेवल पर आपका रिश्ता है उससे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक संजीदगी है, एक सीरियसनेस है एंड एक रिस्पॉन्सिबल वे में जैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप इनके दिल दिमाग से, इनके जहन से बिल्कुल नहीं हट रहे हो।
24 घंटे आप ही का ख्याल, आप ही की बातें, आप ही की यादें हैं जिनसे ये जुड़े रहते हैं, जिनके बारे में सोचते रहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटोज़ को बहुत देख रहे हो सकते हैं, आपकी खूबसूरती को बहुत निहारते हैं। आपकी जो ऑरा है, आपकी जो प्रेजेंस है, आपके जो बिहेवियर है, जो नेचर है, हर चीज़ इन्हें बहुत भाती है। कहीं ना कहीं इनके दिल दिमाग में, इनके जहन में आपकी छवि, आपका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। एक सोल लेवल पर कह सकते हैं कि उतना गहरी छाप आपके प्यार ने, आपके साथ ने इन पर छोड़ी है कि जहाँ पर ये मजबूर हो रहे हैं अपनी बाउंड्रीज, अपने ईगो, अपने बाकी सोसाइटल नॉर्म्स को तोड़ने के लिए कि ये आपके साथ चीज़ों को आगे ले जा सके। तो एक एक्शन की एनर्जीज में है, एक्शन ओरिएंटेड माइंड सेट है कि कहाँ पर किस तरह से चीज़ों को आगे ले जाने, प्लानिंग की एनर्जीज है जहाँ पर ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। चलिए और देखते हैं कि क्या है इनके दिल की बातें। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। और क्या है इनके दिल की बातें। सुकून आप हो, पीस आप हो, हार्मनी आप हो, दुनिया आप हो, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। इन दूरियों ने आपके साथ की जो बेहतरीन लम्हे हैं उनको वापस से, जैसे इनको इस चीज़ का एहसास करा है कि वो जो ब्यूटीफुल मेमोरीज थी, मोमेंट्स थी आपके साथ की, वो बहुत ही प्रेशियस थी और उन चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, चीज़ों में एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में लाना चाहते हैं। आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज हैं। आप सुकून हो इनका और इनका चैन बहुत ज़्यादा चीज़ों में ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है पास्ट में थोड़े मैनिपुलेटिव रहे हो या लोगों के मैनिपुलेशन का आपका रिश्ता शिकार हो गया हो जिसके चलते चीज़ें बिगड़ी हों। लेकिन इस समय इन्हें क्लैरिटी आ रही है, कहीं ना कहीं कुछ जो भी नेगेटिविटीज़ थी उससे जैसे बाहर निकल रहे हैं, धीरे धीरे धीमी गति से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। पॉलिटिक्स है तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ तो छल, कुछ तो कपट, कुछ षड्यंत्र, कुछ नेगेटिविटी, कुछ डिसेप्शन आपके रिश्ते में हुआ है। और सोसाइटी, कास्ट, कल्चर डिफरेंसेस भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। इमेज कॉन्शियस बहुत नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं स्टेटस को लेकर बहुत ज़्यादा ही अपने या अपनी फैमिली को लेकर बहुत ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट हो सकता है, उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। अगर ये एक मास्क के साथ हमेशा रह रहे थे ना, बाउंड्रीज के साथ, तो वह आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज है। आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं। आपको खोना नहीं है और आपको किसी और के साथ भी नहीं देख सकते। और कहीं ना कहीं इस समय एहसास हो रहा है कि आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है और उस ट्रस्ट को, उस जो दिल पूरी तरह से एक पेनफुल एनर्जीज में है उसको हील करने की ज़रूरत है। तो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं कि एक्शन की एनर्जीज हैं। 3 ऑफ यहाँ पर आइसोलेशन है तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। दिल दुखा हुआ है इनका भी, हर्ट है, लेकिन ये न्यू बिगनिंग के बारे में आपके साथ सोच रहे हैं कि चीज़ों को आगे ले जाना है। इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी आ गई है कि आप ही इनकी दुनिया है, आप ही इनका भविष्य हो। यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं 1 है, 1 की वाइब्रेशन है, 7 है, 5 है और 3 है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से 1 है तो पिछला एक हफ्ता, एक दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, एक महीना, जनवरी मंथ, अक्टूबर मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है 19, 10, 1, 28, 7, 16, 25, 3, 12, 21, 30, 5, 14, 23, ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। मार्च मंथ हो सकता है, अक्टूबर मंथ हो सकता है, जनवरी हो सकता है, जुलाई हो सकता है, मई हो सकता है। ये सब मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। नंबर क्या इंपॉर्टेंट है, आने वाले 2 दिन, 2 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और कहीं ना कहीं इमोशनल इम्बैलेंस से, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से ये बाहर निकलेंगे। एक क्रॉस रोड्स पर जहाँ पर भी हैं उससे ये बाहर निकलेंगे कि चीज़ों को आगे ले जा सके। तो अभी इनके दिल में बहुत कुछ है और बहुत चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं इस समय। चलिए देखते हैं कि क्या इनिशियल्स हैं। AOYVKBXJHSDWRMZEUPIXJ, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।